ब्रेक के बाद बात करेंगे बड़ी खबर की। योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। अयोध्या विकास प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और इस बार की कैबिनेट की मीटिंग में बहुत से ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जो पेश किए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, अयोध्या विकास प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो पेश किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, सुरेश खन्ना, एके शर्मा, आशीष पटेल समेत कई मंत्री पहुंचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी आया। इस पर उन्होंने कहा कि सैफई खानदान के अलावा कोई अखिलेश यादव और उनके भोंपू को बर्दाश्त नहीं होता। ये तमाम बयानबाजियां इस बीच देखने को मिली है। लेकिन आपको बता दें कि कैबिनेट की जो मीटिंग है, इसमें उत्तर प्रदेश के विकास के मद्देनजर तमाम ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जो पेश किए जाएंगे। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि अयोध्या विकास प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो आज योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ा अपडेट यही कि शुरू हो चुकी है। लोक भवन में 11 बजे से ये बैठक शुरू होनी थी और ये अब शुरू हो चुकी है। संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, यूं तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो आज पेश किए जाएंगे जिन पर मुहर लग सकती है, लेकिन सबसे पहले किन प्रस्तावों को रखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और इस कैबिनेट की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम और योगी मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मौजूद हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं। और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मंथन होना है। औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव रखे गए हैं और इसके अलावा पर्यटन के प्रस्ताव हैं। उसमें जो सबसे अहम है वो है अयोध्या के विकास से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं, यानी कि रामलला के जो मंदिर है उस मंदिर प्रांगण के आसपास के विकास के मंदिर प्रस्ताव। इसके अलावा जो बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए बोर्ड का गठन और उसके जमीन खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा धान खरीद नीति, यानी कि धान खरीद नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलेगी। जाहिर सी बात है कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए और खासकर बुंदेलखंड के जो क्षेत्र है उसका बेहतर विकास हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही मंशा है। यही वो वजह है कि बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के गठन और उसके लिए जमीन को लेकर आज प्रस्ताव रखा जाएगा और उस पर मंजूरी संभव मानी जा रही है। ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं जिन पर आज चर्चा होनी है और उस पर मुहर लगेगी। बहुत शुक्रिया संकेत, जानकारी साझा करने के लिए। तो योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको पेश किए जाएंगे, जिन पर मुहर लग सकती है। आज थोड़ा तकलीफ हुआ लोगों को, लेकिन किसानों को बहुत राहत मिली। जिस प्रकार धान के लिए टेल तक पानी पहुंचाने में हमें कठिनाइयां हो रही थी और पानी कैसे पहुंचे, इस बारिश ने एक आध फसल छोड़ दिया जाए तो ये बारिश ने धान के फसलों को बाकी फसलों में जान फूंक दिया। क्योंकि लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, उस तरह से विपक्ष के लोग गैर जिम्मेदाराना हरकतें और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। कभी वो सनातन संस्कृति पर, सनातन सभ्यता पर हमला करने का काम करते हैं। मतलब बेसलेस, आधारहीन, तथ्यपरक बात कोई नहीं करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतनी सस्ती लोकप्रियता के लिए वोट की खातिर इस तरह की छोटी हरकतों पर इन लोगों से उतरने से बाज आना चाहिए। तो योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि कई अहम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है आज। हालांकि आप स्वतंत्र देव सिंह को सुन रहे थे जो कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होने के पहले बयान दे रहे थे और कहा जा रहा है कि ये कैबिनेट की मीटिंग इसीलिए भी बहुत खास है क्योंकि कई ऐसे यूपी के विकास के लिए प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगेगी। सबसे बड़ी बात यह कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए बोर्ड गठन और जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन वो टारगेट करके अगर बयान दे रहे हैं तो उनको टारगेट करने वाली जनता बैठी हुई है। और मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूल गई है और गुब्बारे की हवा उसी प्रकार से निकलेगी जैसे फूलपुर लोकसभा, गोरखपुर लोकसभा जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की लोकसभा थी, मेरी स्वयं की लोकसभा थी। हम लोग उस समय चुनाव हार गए थे, लेकिन जिस धमाकेदार ढंग से वापसी 2019 के लोकसभा चुनाव में किया गया है उनको याद रखना चाहिए।
अगर उनको चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों चाहे उनके भोपू हों, वो किसी को अगर याद नहीं रहता है तो उन्हें याद रखना चाहिए। 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 73 सांसद भाजपा के जीते थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, 325 विधायक जिता करके सपा को ध्वस्त करने का काम किया गया था और वह जनता ने किया है। और इनको हर भाषा का जवाब वोट के माध्यम से गरीब देगा, पिछड़ा देगा, कमजोर देगा और उत्तर प्रदेश का नौजवान और पूरा मतदाता देगा। और मैं अरे नहीं यार अभी